हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. Statement first. If a point charge Q is placed in front of an infinite grounded conducting plane surface, the point charge will experience a force. Statement second. This force is due to the induced charge on the conducting surface which is at zero potential. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस आर गिवन. तो उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसके अंदर हमें दे रखा है कि यदि हम किसी पॉइंट चार्ज Q को एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस के सामने रख देते हैं तो वो पॉइंट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है कि ये जो फोर्स है वो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण होता है जो कि कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड हो रहा है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज. यहां पे मैं क्या बात करता हूं, इंडक्शन ऑफ चार्ज की मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि चार्ज का इंडक्शन किस प्रकार से होगा. तो यहां पे यदि देखने की कोशिश करें, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई पॉजिटिव Q चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज Q है, इसके सामने एक प्लेन शीट रखी गई है. जिसको मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, यानी कि इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या है, जीरो है. तो जब इस चार्ज के कारण इसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा इस प्लेन सरफेस के ऊपर, तो वो किस प्रकार से होगा. तो इस पॉजिटिव चार्ज के जो पास वाली सरफेस होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और इससे दूर वाली जो सरफेस है इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा. यानी कि जैसा हमारे पास चार्ज है उसकी अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो कहां पे इंड्यूस्ड होगा, वो इंड्यूस्ड होगा इसके पास वाली सरफेस पे. और इसकी सेम यानी कि सेम नेचर का जो चार्ज है वो इससे दूर वाली सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड हो जाएगा. तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास चार्ज इंड्यूस रहता है और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होगा पास वाली सरफेस के लिए. तो यहाँ का जो नेट चार्ज है इस प्लेन सरफेस का वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा. यदि इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है तो इसका जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा. तो इस प्रकार से हमारे पास चार्ज का इंडक्शन होता है. तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा और इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज Q था, यहाँ पे मेरे पास एक ग्राउंडेड शीट थी, प्लेन सरफेस थी, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया. अब बात करते हैं कि फोर्स की. कोई भी दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स किस प्रकार से होता है, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वेयर. डी इनके बीच की डिस्टेंस है. तो एक तो मेरे पास फोर्स कुछ इस प्रकार का होगा कि इसको मैं F1 बोल देता हूं, यानी कि इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज के कारण. तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव Q चार्ज के ऊपर तो मैं फोर्स देख रहा हूं और नेगेटिव Q चार्ज, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D1 स्क्वेयर. इसी तरह से F2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव Q चार्ज के कारण. पॉइंट चार्ज Q तो मेरे पास प्लस Q है और सॉरी पॉजिटिव Q के कारण, और दूसरा जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो भी मेरे पास पॉजिटिव Q है. डिस्टेंस D2 स्क्वेयर हो जाएगी. D2 स्क्वेयर क्यों हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस आएगा इस डिस्टेंस के अंदर, तो ये D1 और ये D2 हो जाएगी क्योंकि प्लेट के एक साइड में है और एक प्लेट के दूसरी साइड में है. तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कुछ न कुछ होगा. तो नेट चार्ज कुछ न कुछ होगा, यानी कि F नेट जो है वो क्या है, जीरो नहीं है. तो ये पॉइंट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो किसके कारण है, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण है. तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है वो भी हमारा करेक्ट है. ये दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि नेट चार्ज जीरो नहीं है और उस सरफेस का, प्लेन सरफेस का पोटेंशियल जीरो होते हुए भी वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है. तो वो किस कारण से लगा रही है, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण लगा रही है. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.